नंदनंदन पदारविंदयो स्यन्दमान मकरंद बिंदव सिंधव परम सौख्य संपदा नंदयन्तु हृदयं ममानिशम् वन्दे नंद ब्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम् नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य रससार सिंधु बलबंधु सेवाभिलाषियों, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात भगवत विषय का उपसंहार किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला
गिरधर गोविंद गोपाला। बोलिए अनंत कोट कंदर्प दर्प दलन पटियान भगवान श्री कृष्ण की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि भगवान, जीव, माया, ये तीन तत्व नित्य तत्व हैं, सनातन तत्व हैं, किंतु तीनों स्वतंत्र नहीं हैं। जीव एवं माया भगवान के परतंत्र हैं, केवल भगवान स्वतंत्र हैं। और भगवान के संबंध में अनेक शास्त्रों वेदों के द्वारा आपको बताया गया कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही सबके अंशी हैं। उनके कुछ तो स्वांश भगवान हैं और कुछ विभिन्नांश जीव हैं। सबके अंशी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्हीं को इष्ट देव बनाना है। सनातन गोस्वामी ने गौरांग महाप्रभु से 4 प्रश्न किए थे। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति किसकी करना है? भक्ति किसको करना है? और भक्ति ही क्यों करना है? ये 4 प्रश्न बड़े सुंदर प्रश्न हैं। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति शब्द भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा। भज सेवायाम धातु है, उससे एक तीन प्रत्यय होकर पाणिनि व्याकरण के अनुसार भक्ति शब्द बनता है। वो भक्ति 2 प्रकार की होती है। एक भज्यते अर्थात भगवदाकारम अंतःकरणम क्रियते अनया इति भक्ति, और एक भगवदाकार वृत्ति भक्ति, भजनम भक्ति। अर्थात एक भक्ति शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा अंतःकरण को शुद्ध किया जाए, और एक भक्ति माने सेवा। भंजनम भक्ति भी होता है, भागो भक्ति भी होता है, अनेक प्रकार की व्याख्या है भक्ति शब्द की। लेकिन प्रमुख है गरुड़ पुराण में जो वेद व्यास ने लिखा है, भज इत्येष वै धातु सेवायाम परिकीर्तिता तस्मात् सेवा बुधै प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। भक्ति शब्द का अर्थ है सेवा। बस संक्षेप में चलिए, बहुत समझाना है आज। तो भक्ति किसे कहते हैं? सेवा को। और भक्ति किसकी करनी है ये आपको मैंने कल बता दिया है डिटेल में। स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना है।
हाँ जी, एक बात और बता दीजिए कि ये राधा कृष्ण की भक्ति क्यों की जाती है? श्री कृष्ण की भक्ति तो ठीक है, ये राधा कौन है? हमारे देश में श्री कृष्ण को तो 99% लोग जानते हैं, लेकिन राधा तत्व के विषय में बहुत कम लोगों को परिज्ञान है। बोलते हैं वैसे लोग राधे श्याम, लेकिन राधा है कौन, इस विषय में लोगों को भ्रम है। लोग ऐसा समझते हैं जैसे लक्ष्मी नारायण, नारायण की श्रीमती है लक्ष्मी, जैसे पार्वती शंकर जी की श्रीमती है पार्वती, ऐसे समझते हैं कि श्री कृष्ण की श्रीमती है राधा। ऐसा नहीं है। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या, श्री के अनेक अर्थ होते हैं कोश में। लक्ष्मी भी होता है अर्थ। लक्ष्मी माने रमा, कमला, ये श्री कृष्ण की श्रीमती है, अर्धांगिनी है। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। श्रीमणि, रंभा, वारुणी, अमी, शंख, गजराज, उसी में एक स्त्री निकली थी, लक्ष्मी, श्री। वो माला लेके निकली थी कि किसी को पति बनाना है। सब ऋषि मुनि योगी, ब्रह्मा विष्णु शंकर श्री कृष्ण सब थे वहां पर समुद्र मंथन के समय। सबको देखा महालक्ष्मी ने। तो क्वचित चिरायुर नहि शील मंगलम, क्वचित तदप्यस्ति न वेद्यमायुषा, यत्रो भयम कुत्र च सोप्यमंगला, सुमंगला कश्चन कांक्षते हि माम। 8:22 भागवत। कुछ ऐसे महर्षि लोग थे जो बड़ी उम्र वाले तो थे, लेकिन उदासीन टाइप के थे। उनको स्त्री से कोई मतलब नहीं। तो कोई स्त्री तो ऐसा पुरुष चाहती है ना, जिस पुरुष को स्त्री में इंटरेस्ट हो और उसको सुख दे सके। और ऐसे व्यक्ति को माला पहना दे कोई स्त्री कि वो उसकी तरफ देखे ही ना। तो मार्कंडेय वगैरह बड़ी बड़ी आयु वाले लोग थे, लेकिन नहीं शील मंगलम। चिरायु तो थी, शील मंगल नहीं था। और जिनके शील मंगल था उनका भरोसा नहीं, कब मर जाए। तो ऐसे पुरुष को पति बनाना भी ठीक नहीं है। और जिसमें दोनों गुण हो, शील मंगल भी हो और मरने का प्रश्न ही न पैदा हो, ऐसे भगवान शंकर, उनकी तरफ भी देखा। लेकिन देखा कि ये सांप लपेटे, विभूत लगाए और खोपड़ी की माला पहने
बड़ा डरावना शकल है, अमंगल भेष, ये भी पसंद नहीं आए। एक श्री कृष्ण है, उनमें सब गुण हैं, लेकिन वो मेरी ओर देख ही नहीं रहे। अब देखें न देखें, हम उनको माला पहना देते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण की श्रीमती लक्ष्मी कहलाती हैं। वो उनके बाएं तरफ हृदय में सदा रहती हैं। बाएं तरफ लक्ष्मी, दाहिने तरफ श्रीवत्स कौस्तुभमणि और बीच में भृगु का पद। भृगु ने लात मारा था ना, वो चरण चिन्ह बना रखा है भगवान ने। तो इस प्रकार राधा स्त्री नहीं है। कौन है? राधा शब्द राध धातु से बनता है। कर्म में अण प्रत्यय होता है और करण में भी अण प्रत्यय होता है। तो कर्म में जब अप्रत्यय होता है तब अर्थ होता है राधा आराधक है श्री कृष्ण, और जो करण में प्रत्यय होता है तो अर्थ होता है कि नहीं नहीं, राधा आराधिका है श्री कृष्ण की। यानी श्री कृष्ण राधा की भक्ति करते हैं और राधा श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं। दोनों के शास्त्रों में प्रमाण है। जैसे कृष्णो हा वै हरि परमो देव षड्विधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोप गोपी सेव्यो वृंदाराधितो वृंदावनादिनाथा स एक एवेश्वर तस्य वै द्वैतनुर्नारायणो किल ब्रह्मांडाधिपते कोंसा प्रकृते प्राचीनो नित्य तस्य शक्तयस्त्वनेकधा लादिनी संधिनी ज्ञानेच्छा क्रियाद्या तास्वाह्लादनी बरीयसी परमांतरंग भूता कृष्णेन आराध्यते इति राधा। राधोपनिषद ये वेद मंत्र कह रहा है श्री कृष्ण आराधना करते हैं राधा की। ये कर्म में प्रत्यय हुआ आ। फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कहा राधैवाराध्यते मया, मैं राधा की आराधना करता हूं। फिर राधोपनिषद ने कहा जस्या रेणुम पादयोर विश्व भरता धरते मूर्धनि जस्या अंके विलुंठन कृष्ण देवो नैव सस्मार गोलोकाख्यम धाम पदम सांसा कमला शैलपुत्री ताम राधिकाम शक्तिधात्रीम नमामः। जिनकी चरण धूलि भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर रखते हैं वो राधा है। एक कर्म में प्रत्यय का शास्त्र वेद प्रमाण है। अब करण में अप्रत्यय का सुनो। जब महाराष्ट्र से भगवान अंतर्धान हुए थे, भागवत में सुना होगा आप लोगों ने, तो एक गोपी को लेकर अंतर्धान हुए थे, अकेले नहीं। एक गोपी को, वो गोपी कौन थी? राधा। तो वहां कहा है भागवत में अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंदा। हम लोगों को छोड़कर जिस गोपी को लेकर
श्याम सुंदर अलक्षित हो गए हैं। अनया, इसने बहुत आराधना की है श्री कृष्ण की, तभी तो इतनी बड़ी कृपा इसके ऊपर हुई कि एक को लेके चले गए, हम लोगों को छोड़ गए। एक कारण में अप्रत्यय। आप सुनिए कि नहीं वास्तविकता क्या है। राधा कृष्णयोर एकासनम एका बुद्धि एकम मनः एकम ज्ञानम एक आत्मा एकम पदम एका आकृति एकम ब्रह्म अतो द्वयोर न भेदः काल माया गुणातीतत्वात्। राधिकोपनिषद। राधा कृष्ण दोनों एक हैं, दोनों की बुद्धि एक है, मन एक है, ज्ञान एक है, आत्मा एक है और आकृति भी एक है, चिदानंदमय सच्चिदानंद ब्रह्म है दोनों। येयम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर देहश्चैका क्रीडनार्थम द्विधा भूत। एक श्री कृष्ण लीला के लिए दो बन गए, दो है ही नहीं, वो एक ही दो बन गया है। सुबालोपनिषद भी यही कहता है, आत्मानम द्विधा करोत, अर्धेन स्त्री अर्धेन पुरुषा। श्री कृष्ण ने अपने को दो कर दिया, एक स्त्री बन गए, एक पुरुष बन गए, और राधा कृष्ण हो गए। नारद पांचरात्र इतना प्राचीन ग्रंथ, वो भी कह रहा है हरे अर्ध तनु राधा राधिकार्ध तनु हरि। भगवान का आधा रूप राधा, आधा रूप श्री कृष्ण। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा ने कहा ममैव पौरुषम रूपम गोपिका जनमोहनम। ये श्री कृष्ण मेरे ही स्वरूप हैं, मैं ही श्री कृष्ण बन जाती हूं। विश्चय को न भवेद भेदो दुग्ध धावल्योर यथा। नारद पांचरात्र। जैसे दूध और दूध की सफेदी ये दो नहीं है, जैसे आग और जलाने की शक्ति ये दो नहीं है, जैसे कस्तूरी और सुगंध ये दो नहीं है, ऐसे ही राधा कृष्ण भी दो नहीं है। और ये जो कहा जाता है राधा की विशेषता, उसके लिए वेद व्यास ने स्कंद पुराण में लिखा आत्मा तो राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ। भागवत में भी है आत्मा तो राधिका तस्य। कालिंदी ने कहा था राधिका श्री कृष्ण की आत्मा है, इसलिए श्री कृष्ण अपनी आत्मा की भक्ति करते हैं। जैसे हम लोग की आत्मा है ना एक अंदर, तो हम लोग अपनी आत्मा की भक्ति करते हैं, ऐसे परमात्मा की आत्मा राधा, इसलिए श्री कृष्ण अपनी आत्मा की राधा की भक्ति करते हैं। कुछ लोग कहते हैं भागवत में 18,000 श्लोक हैं, राधा का नाम नहीं है।
किसी गोपी का नाम नहीं है, केवल एक जगह यशोदा नाम आया है सारी भागवत में। यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्ध्यत। यशोदा नंद की पत्नी को ये तो पता लगा कुछ पेट से निकला, लेकिन क्या निकला ये नहीं मालूम पड़ा। भगवान ने सुला दिया था योग माया से कि पता न चले हमारी लड़की हुई है। नहीं, वो लड़की लड़का कैसे हो गई जब वो देखेंगी तो गड़बड़ हो जाएगा सब। तो योग माया से जैसे पहरेदारों को सुला दिया, योग माया से ताले खुल गए, यमुना ने मार्ग दे दिया और नंद के महल में भी सब सो गए, अंदर घुस गए और यशोदा के पास पहुंच गए। वसुदेव जी वहां यशोदा को भी सुला दिया योग माया से, और वहां ठाकुर जी को रख आए, लड़की को उठाए आए और सब सो रहे हैं। और जेल में भी आ गए। जब सब हिसाब बैठ गया तो उसके बाद पट बंद हो गए, ताला बंद हो गया, सब हिसाब किताब राइट। ये जादूगरी। जेल से फरार बहुत से लोग होते हैं। हमारे देश में सुभाष चंद्र वगैरह तमाम लोग जेल से फरार हुए, लेकिन पैदा होते ही जेल से फरार हो जाए और बिना पहरुओं को मिलाए, बिना घूस दिए और बिना गेट के सहारे के अंदर आजा प्रकट हो जाए 16 वर्ष के देवकी के सामने। तम अद्भुतम बालकम बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार जुदायुधम। शंख चक्र गदा पद्म के साथ 16 वर्ष के श्रृंगार युक्त भगवान खड़े हुए देवकी के आगे जेल में। देवकी ने कहा ये तो भगवान है। बड़ी स्तुति वगैरह किया नंद ने भी, देवकी ने भी, वसुदेव ने भी, देवकी ने भी। त्वत्पोस्त जन्म स्थिति संयमान विभो बदंत्यनीहा दगुणा दविक्रियात् त्वईश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणै। 10वें स्कंद के 3रे अध्याय का 19वां श्लोक वसुदेव जी कह रहे हैं। रूपम यत्तत्प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीपा। 10वें स्कंद के 3रे अध्याय का 24वां श्लोक देवकी ने स्तुति की। महाराज हमारे बाप बन के आए हो, मैंने तो वर मांगा था बेटा बन के आओ। भगवान ने कहा भाई अगर मैं ऐसे ना आता, डायरेक्ट छोटा बन के आता तो तुमको डाउट रहता ना कि ये पता नहीं ये भगवान है, जिसके पहले और बच्चे हो चुके हैं ना, तो ये भगवान है या और कोई पहले वाले बच्चों की तरह हो। इसलिए मैंने कहा मैं पहले बता दूं मैं कौन हूं। अच्छा महाराज जो हुआ सो हुआ। उपसंहर विश्वास मन अदो रूप अलौकिकम। 10वें स्कंद के 3रे अध्याय का 30वां श्लोक। महाराज अब मेरे बच्चे बन जाओ। हाँ ठीक है बन जाता हूं। पित्रो संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृत शिशु
10वें स्कंद के 3रे अध्याय का 46वां श्लोक। फिर लीला शुरू हो गई। तो राधा कृष्ण एक ही के दो रूप हैं। यही सिद्धांत सब लोग मस्तिष्क में रखो। और ये जो कहा जाता है राधा नाम, तो राधा के पर्यायवाची तमाम नाम हैं, वो भी है भागवत में। रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार्भक स्व प्रतिबिंब बिंब 10, 33, 17 भागवत। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रमण किया। रमेशा, यहां रमा शब्द आया है राधा के लिए। लक्ष्मीपति तो अवतार ही नहीं लेते महाविष्णु, वो कहां थे? यहां वृंदावन में रास तो श्री कृष्ण ने किया था ना। रे में रमेशा, ये रमा के ईश कहा गया है श्री कृष्ण को। यहां रमा शब्द राधा का पर्यायवाची है। राधोपनिषद में राधा के 28 नाम बताए गए हैं, उसमें रमा भी है। दो 4 14 निरस्त साम्यातिशय नराधसा याम गोपी मनयत कृष्ण विहायान्या स्त्रियो बने। 10, 30, 36 यहां गोपी शब्द आया है राधा के लिए। अनयाराधितो नूनम, यहां राधा शब्द आया है आराधिता। कामयामः एतस्य श्रीमत्पादरजश्रिया कुच कुंकुम गंधाढ्यम मूर्धना बोढ़ुम गदाभृता। 10वें स्कंद के 83वें अध्याय का 42वां श्लोक। ये 16,000 पटरानियां कह रही हैं द्रौपदी से कि मैं तो श्री कृष्ण के चरण को जो राधा जी अपने हृदय में रखती हैं, उन श्री कृष्ण के चरण के रज को चाहते हैं। श्रीमत पाद रजा श्रिया, ये श्री का अर्थ अगर लक्ष्मी करो तो वो तो द्वारिका में थे ही रुक्मिणी के रूप में, उनकी चरण धूल नहीं चाहती हो। हा नाथ हा रमानाथ, श्री कृष्ण के वियोग में गोपियां वियोग कर रही हैं। रमानाथ, रमा राधानाथ। विज्ञाय संदेश हरम रमापते, जब उद्धव गए थे गोपियों के पास ज्ञान देने तो गोपियों ने कहा ओ रमापति का संदेश लेके आए हैं। ये रमापति राधापति है, वो विष्णु नहीं आए थे वहां। अरे विष्णु से तो बात नहीं करती गोपियां। एक बार बासंतोत्सव में रास हो रहा था, श्री कृष्ण गायब हो गए। वो एक कुंज में छुप गए। गोपियां ढूंढती ढूंढती गई तो भगवान को मजाक सूझा, वो 4 भुजा से बन गए महाविष्णु। अरे विष्णु उन्हीं के तो अंश है, उनको बनने में क्या लगता है। तो गोपियों ने घूंघट काढ़ लिया।
भगवान कह रहे अरे मैं भगवान हूं तुम्हारा प्रियतम, अभी तो रो रही थी मेरे लिए। गोपियां कहती है जी मैं आपको नहीं पहचानती, हमारे प्रियतम तो श्याम सुंदर है। अरे तो मैं वही हूं। हमारे श्याम सुंदर तो 4 भुजा के नहीं है, वो तो 2 भुजा के हैं। अगर आप भगवान हैं तो एक वर दे दो, हमको श्याम सुंदर मिल जाए। हाँ, महाविष्णु से बात नहीं करती गोपियां। तो ये राधा के पर्यायवाची तमाम शब्द भागवत में हैं, इसलिए ऐसी बात न सोची जाए। और फिर इसके अलावा और पुराणों में तो राधा नाम है, यथा राधा प्रिया विष्णु, पद्म पुराण, राधा वृंदावने बने मत्स्य पुराण, तत्राति राधिका शश्वत आदि पुराण, रे मे रमेशो विविधैर प्रियया राधया सह पद्म पुराण, राधनोति सकलान कामान तस्मात् राधेति कीर्तिता देवी भागवत पुराण, आदौ राधाम समुच्चार्य पश्चात कृष्णम परात् परम सएव पंडितो योगी गोलोकम जाति लीलया ब्रह्म वैवर्त पुराण। ये तमाम पुराणों में राधा नाम तो है, वो भी तो वेद व्यास का बनाया हुआ है, फिर आपकी खोपड़ी में क्यों बीमारी पैदा होती है। और इसके अलावा श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा श्राण मासिकी भवेत, सुखदेव परमहंस को ये वरदान था, अगर वो राधा नाम बोल देंगे तो 6 महीने को समाधि में चले जाएंगे। अगर 6 महीने को समाधि में चले गए तो परीक्षित का उद्धार कैसे होगा? उनको तो 1 सप्ताह में तक्षक खा जाएगा, डस लेगा। इसलिए उन्होंने राधा नाम छुपा लिया। अतएव राधा कृष्ण एक ही है, इसमें कोई बुद्धि नहीं लगाना। ये रसिक लोग ऐसे रसिकता में बोलते हैं, हमारे श्याम सुंदर की सेविका है राधा, और राधा के पक्ष वाले कहते हैं तुम्हारे श्याम सुंदर पीछे पीछे घूमते हैं हमारी श्यामाजू के। ये सब रस की बातें रसिकों की है, लेकिन ये 2 मत मानना, एक ही 2 बना है। अतएव राधा कृष्ण की उपासना करना है। लेकिन एक प्रश्न है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र, कि जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो, तब भगवत प्राप्ति होगी। ये क्या शर्त लगा दिया गुरु? अरे खाली भगवान की भक्ति कर ले हम तो? नो नो नो, ऐसा नहीं। गुरु भक्त्या स मिलति, ब्रह्म वैवर्त पुराण। गुरु की भक्ति भगवान की भक्ति के समान, यथा देवे तथा गुरु, वेद कह रहा है। जैसी भक्ति इष्ट देव में हो वैसी भक्ति गुरु में हो। 0.1% प्लस माइनस नहीं, ये तो बोलने की बात है। भगवान कहते हैं संत मुझसे बड़े हैं, उनकी भक्ति किया करो। संत लोग कहते हैं हे भगवान की भक्ति करो। ये तो दोनों आपस में ऐसे बोलते हैं, लेकिन जैसे राधा कृष्ण एक है,
ऐसे भक्त भगवान। हाँ, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बापू एक। अब चलिए वेदों में, वेद क्या कहते हैं? उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। कठोपनिषद 1:3-14। आए मनुष्यो उठो, जागो, प्राप्य वरान महापुरुष के पास जाओ। महापुरुष के पास जाओ। ऐसे वेद न पढ़ना, शास्त्र न पढ़ना, कुछ समझ में नहीं आएगा, पागल हो जाओगे। प्राप्त वरान निबोधत, ज्ञान प्राप्त करो। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद 1:2-12। अपनी बुद्धि से वेद शास्त्र का ज्ञान कोई नहीं प्राप्त कर सकता। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाओ। श्रोत्रिय माने थ्योरिटिकल मैन और ब्रह्मनिष्ठ माने प्रैक्टिकल मैन। जिसने भगवत प्राप्ति की हो उसको गुरु बनाओ। ऐसे नहीं कपड़ा रंगा लिया, बाल रखा लिया, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, हमारे द्वारा कान फुका लो। काषायान्न च भोजनादि नियमान्नो वा बने भासतो व्याख्यानादथवा मुनिव्रत धरा चित्तोद्भव क्षीयते। कपड़ा रंगाने से भगवत प्राप्ति नहीं होना है। ए फलाहारी बाबा हैं। अरे फलाहारी क्या, पवनाहारी हो जाओ, हवा खा के रहो। सांप हवा खा के रहता है, पवनासन है, उसको वैकुंठ मिलेगा क्या? पत्राहारी हो जाओ, बकरियां पत्ते खा के रहती हैं, इससे क्या होगा? व्याख्यानाद अथवा मुनिव्रत धरात। लेक्चर देना सीख लो जगत गुरु कृपालु जी महाराज की तरह। इससे भगवत प्राप्ति नहीं होना है। मौनी बाबा हो जाते हैं लोग, पढ़े लिखे नहीं है तो लोग पूछेंगे भगवान कैसे मिलेंगे, वेद में क्या लिखा है, तो क्या बताएंगे? उन्होंने कहा मौन हो जाओ। अब वो जहां जाएंगे बड़ा सब हाथ जोड़ रहे हैं, मौनी बाबा है। किंतु स्फीत कलिंद शैल तनया तीरेषु विक्रीडतो गोविंदस्य पदार बिंद भजनारंभस्य लेशादपि। हाँ, श्री कृष्ण की भक्ति अगर कोई करता है तभी वो भगवत प्राप्ति कर सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। एक कान फूंकने वालों से जरा आप पूछिए चुपचाप प्यार से, लड़के नहीं, कि गुरु जी आप ये बताइए कि जो आप मंत्र देते हैं इसका क्या मतलब होता है? तो जितने मंत्र हैं उसका मतलब हम आप लोगों को बता दें। हे भगवान आपको नमस्कार है, हे भगवान हम आपकी शरण में हैं। हाँ, तो क्यों जी, अगर हम हिंदी में कहें, पंजाबी में कहें, बंगाली में कहें यही बात,
तो भगवान नहीं सुनेंगे। ये तुम्हारा मंत्र में जो है नमो भगवते वासुदेवाय, हे भगवान श्री कृष्ण तुमको नमस्कार है, यही बात हम हिंदी में कह दें तो भगवान खुश नहीं होंगे। हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलो, ये हमारे गुरु परंपरा से आया है मंत्र। अच्छा तो इसमें कोई चमत्कार होगा? हाँ पावर है, शक्ति है। ठीक, तो जब आप हमारे कान में देंगे ये मंत्र तो उसका असर होगा। अरे मामूली सा इलेक्ट्रिसिटी के तार को हम छूते हैं तो क्या हाल हो जाता है। तो ये स्पिरिचुअल पावर है आपके मंत्र में, तो जब वो आप कान में देंगे तो ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, कृष्णानंद, रामानंद का अनुभव होगा। हाँ होना तो चाहिए। अच्छा तो फिर दो, और अगर नहीं हुआ तो फिर आपकी पिटाई करेंगे। तो फिर गुरु जी बोलेंगे देखो भाई ऐसा है कि अगर अधिकारी होगे तुम, पात्र होगा, तब तो वो असर करेगा मंत्र, नहीं तो फिर नहीं करेगा। तो आप तो हर एक को दे देते हैं मंत्र, कोई भी आवे, राक्षस आवे चाहे नास्तिक आवे। अब इसके आगे नहीं बोल सकता हूं बाबा। अधिकारी को आप देते हैं मंत्र। और ये बताओ कि आप जो मंत्र देते हैं ये किसका है? हमारी संप्रदाय का है। आपकी संप्रदाय कब बनी? सबसे पुरानी संप्रदाय है शंकराचार्य की, 2500 वर्ष पहले। उसके बाद सब जगत गुरु हुए हैं, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, गौरांग महाप्रभु। ये 2500 वर्ष के पहले भक्त संत नहीं हुए क्या? हुए। तो उनकी संप्रदाय क्यों नहीं कहते आप? जैसे शंकराचार्य की आप कहते हैं अनुयायी है, शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य, गोविंदाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य, गौड़पादाचार्य के गुरु सुखदेव परमहंस, सुखदेव परमहंस के गुरु वेदव्यास। तो ब्रह्मा से शुरू होता है ना संसार, तो ब्रह्मा की संप्रदाय है सब। अरे दो तत्व है, एक भगवान एक माया। तो या तो भगवान के पक्ष में कोई जाएगा या तो माया के पक्ष में, बस दो ही संप्रदाय है, तीसरी कौन सी है? और अगर एक एक बाबा की संप्रदाय मानो तो फिर तो लाखों बाबा होते जा रहे हैं, सबकी संप्रदाय हो जाएगी। ये क्या नाटक है? बादो नावलंब्य 74वां सूत्र है नारद जी का। बाद संप्रदाय, बाद के चक्कर में न पड़ना कोई। क्यों? बाहुल्यावकाशाद अनित्यत्वाच्च, 75वां सूत्र। बाद तो एक को एक काटेगा, उसी में पड़े रहोगे सारे जीवन। साधना कब करोगे? हंस कहेगा अभी दिन है, उल्लू कहेगा अभी रात है, लड़ो दोनों। उल्लू कहता है मैं देख रहा हूं रात को, हंस कहेगा नहीं बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे ऐसे लड़ने से क्या होगा? तो गुरु हो श्रोत्रिय प्लस ब्रह्मनिष्ठ, वो गुरु गुरु कहलाता है। शंकराचार्य की हिस्ट्री में आया है ऐसा। एक चारों वेद के विद्वान गए, उन्होंने कहा हमको शिष्य बना लो। उन्होंने कहा ऐसे नहीं होता, अधिकारी होना चाहिए।
साधन चतुष्टय संपन्न हो के आओ हमारे पास। साधन चतुष्टय संपन्न हो के तब वेदांत का, अद्वैत वेदांत के श्रवण का अधिकारी होता है। अच्छा, कल आना। वो जब आने लगे तो एक भंगिन से कहा कि वो पंडित जी आ रहे हैं ना, जरा वो आने लगे तो थोड़ा धूला उड़ा देना उनकी तरफ, धूला उड़ा देना, धूला। आ रहे थे पंडित जी गंगा नहा के, धूला उड़ा दिया। है दिखाई नहीं पड़ता, अंधी है। ओ आए शंकराचार्य जी के पास, तुम पंडित जी, तुम तो लोगों को खाने दौड़ते हो, इतना गुस्सा है तुम्हारे अंदर धूला उड़ने में, तो तुम अधिकारी हो गए। जाओ साधना करो, भक्ति करो श्री कृष्ण की। आए फिर साल में बाद, दो भंगिन से कहा कि अब की ऐसा करना पंडित जी को कि छुआ देना हो झाड़ू गंदा उनके पैर में। छुड़ा दिया, छुआ दिया तो फिर, लेकिन आओ शंकराचार्य गुरु नहीं बनेंगे, फिर कंट्रोल कर लिया। बोले नहीं कुछ, गुस्सा आया लेकिन कंट्रोल कर लिया। फिर गए, गुरुजी अभी गुर्राते हो, गुस्सा तो आया था, है? उसमें भी भगवान मानते हो ना, सब ब्रह्म है, गुस्सा क्यों किया, जाओ फिर भक्ति करो। तो ऐसे अधिकारी बनने को शंकराचार्य शिष्य बनाते थे। और आजकल देखो तो हजारों का झुंड चला रहा है सन्यासियों का, क्योंकि आश्रम में हलवा पूड़ी मिलता है। अरे आश्रम में रहने नहीं चाहिए सन्यासी को, सन्यासी को तो वृक्ष के नीचे रहना है, और किसी गृहस्थी के घर पर उतनी देर रहे जितनी देर भिक्षा मिल जाए, दरवाजे पर खड़ा रहे, बस ये अधिकार है। बड़े बड़े आश्रम बना करके और क्या ठाट से रहते हैं सन्यासी, ओ मोड़ मुड़ाने वाले। तो वेद कहता है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जाना, मुंडकोपनिषद। आचार्यवान पुरुषो ही वेद, छांदोग्योपनिषद 6:14-2। जो गुरु की शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त करेगा उसको ज्ञान भक्ति मिलेगी, अपने आप नहीं। अरे अपने आप तो का नहीं पढ़ सकते आप, का पहला अक्षर कोई पढ़ के बतावे अपने आप। का कैसा होता है, का ए कैसा होता है, अलिफ कैसा होता है। एक अक्षर का ज्ञान भी गुरु के द्वारा होता है संसार में भी, और भगवान के ज्ञान को तुम अपने आप प्राप्त कर लो तो भगवान भी तुम्हारी तरह होगा। वो गुरु कैसा होता है, यथा गुरु तथैवेशस्, यथैवेशस् तथा गुरु। योग शिखोपनिषद 5वें अध्याय का 58वां मंत्र। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव सदा शिवा, न गुरोरधिका कश्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते। योग शिखोपनिषद 5वें अध्याय का 56वां मंत्र। हा गुरुरेव परो धर्मो
गुरुरेव परागति। साध्यायिनी उपनिषद 36वां मंत्र। गुरु भक्तिम सदा कुरुजात, ब्रह्म विद्योपनिषद 30वां मंत्र। गुरुरेव हरि साक्षात, ब्रह्म विद्योपनिषद 31वां मंत्र। गुरु और हरि एक है, बार बार वेद कह रहा है। गुरुरेव परम ब्रह्म द्वयोपनिषद। गुशब्दस्त्वंधकारस्यात् ऋशब्दस्तन्निरोधका, अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते द्वयोपनिषद। बुधो बालकवत् क्रीडेत, कुशलो जड़वच्चरेत, बदेदुन्मत्तवद् विद्वान गोचरजाम नैगमश्चरेत। नारद परिव्राजकोपनिषद 5वें अध्याय का 26वां मंत्र। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं हरि और गुरु एक है, और गुरु की भक्ति के बिना हरि से कांटेक्ट नहीं हो सकता। अब आइए भागवत में। भागवत क्या कहती है, स्वयं भगवान क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण। आचार्यम माम बिजानीया नावमन्येत कर्धिचित, न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। 11, 17, 27। मैं भगवान हूं और गुरु को मैं मानो, श्री कृष्ण मानो, बराबर नहीं। गुरु को तुम श्री कृष्ण मानो। मनुष्य न मर्त्य बुद्धिया सूयेत, मनुष्य की बुद्धि मत मानना। काम सब मनुष्य की तरह करेगा वो। अरे मनुष्य क्या करेगा और आगे बढ़ करके। आप लोगों में एक भी आदमी ऐसा न होगा जिसने एक मर्डर भी किया हो, लेकिन देखो हनुमान जी को करोड़ों मर्डर ब्राह्मणों के किए, रावण के खानदान का। और देखो अर्जुन को अपने ही भाई बंधुओं को मारा इतना अधिक। और महापुरुष गौरांग महाप्रभु ने कहा, जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। जिसको भगवत प्रेम मिल जाता है, महापुरुष बन जाता है, उसका वाक्य, उसकी क्रिया, उसकी मुद्रा बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ सकते, केवल महापुरुष समझ सकता है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। फिर भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण, उन्हीं की बात पहले मैं करता हूं। सुदामा से कहते हैं 10, 80, 34। नाह मिज्या प्रजातिभ्याम तपसोपशमे न च तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। गुरु की भक्ति कोई करता है, मैं उससे जितना प्रसन्न होता हूं उतना वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला ब्राह्मण भी हो, मैं प्रसन्न नहीं होता। सुदामा से कहा, देवता बांधवा संत संत आत्मा हमें बच। 11, 26, 34 भगवान कह रहे हैं उद्धव से,
हो उसको गुरु को इष्ट देव मानो, बंधु मानो, अपनी आत्मा मानो, अहमेव मुझको मानो, मैं हूं। वो शरीर उसका अलग है, हूं मैं उसके भीतर गवर्न करने वाला। नैषाम मतिस्ताव दुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्यनर्था पगमो यदर्था महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत। 7:5-32 प्रहलाद ने कहा था, जब तक महापुरुष के चरण धूल की उपासना न करोगे तब तक भगवत प्रेम की आशा स्वप्न में न करना। भगवान दुर्वासा से कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। 9:4-63। दुर्वासा जी आप ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, लेकिन अम्बरीश भक्त है, उसके चरणों में पड़ो, क्षमा मांगो, अन्यथा मेरा चक्र तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ना हमात्मानमाशा से मद्भक्त साधुभिर बिना ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम। संक्षेप में मैं बोलता जा रहा हूं। 9:4-63, 9:4-64, 9:4-65। साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम। 9:4-68। ये सब दुर्वासा से कहा है। वे मेरे सब कुछ है भक्त लोग, मैं उनका दास हूं। मैं इतना प्यार करता हूं, उद्धव से कह रहे हैं कि न तथा में प्रियतम आत्मजो निर्न शंकर न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। 11-14-15। मैं इतना प्यार करता हूं अपने निष्काम भक्तों से, उतना ब्रह्मा से भी नहीं, शंकर से भी नहीं, बलराम से भी नहीं, अपनी श्रीमती लक्ष्मी से भी नहीं, अपने आप से भी नहीं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंग्रि रेणु भी। मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं उनकी चरण धूल के लिए। 11-14-16 ये सब भगवान कह रहे हैं। और नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर से, रजस्तमश्च सत्वेन सत्पंचोपशमेन च एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यंजसा जयेत। 7:15-25। यस्य साक्षात् भगवति ज्ञान दीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य सर्वं कुंजर शौचवत्। 7:15-26। एष वै भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर योगेश्वरैर्विमृग्यांघ्रिर् लोकोयम मन्यते नरम। 7:15-27। ये कह रहे हैं नारद जी, वो साक्षात भगवान है गुरु, उसको न शरीर देखो न क्रिया देखो, उसके भीतर देखो, बाहर मत देखो, नहीं तो बड़े बड़ों को उड़ा देगा, ऐसी एक्टिंग कर देगा कि भाग खड़े हो गए, उसके आगे न खड़े हो सकते। हाँ, रुक्मिणी ने कहा था, पद पद्म मकरंद जुषाम मुनीनाम वर्तमा स्फुटम नृपशुभिर नरु
दुर्विभाव्यम। 10वें स्कंद के 60वें अध्याय का 36वां श्लोक। महापुरुषों के कार्यों को कोई नहीं जान सकता। रहुगण से कहा था भरत ने, रहुगण तत्तपसा न जाति न चेज्यया निर्वपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत्पाद रजो। बिना महापुरुषों के चरण धूल का अवलंब लिए धर्म कर्म यज्ञ दान व्रत सब करके मर जाओ 1000 जन्म, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, माया निवृत्ति नहीं होगी। और फिर राजा ने भी कहा कि योगेश्वराणाम गतिमंध बुद्धि कथम विचक्षित गृहानुबंधा। महाराज मैं गृहस्थी हूं, राजा हूं, क्या जानूं मैं महात्माओं के स्वरूप को। मैंने गलती की, आपको रथ में जोत दिया। रहुगण 5 12 12 5 10 20। और सुनो 9 योगीश्वरों का। एक दिन कवि का मैंने बताया था, आप सुनो हरि दूसरे योगीश्वर का। हरि विदेह निमि से कहते हैं। महापुरुष किसे कहते हैं? भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तम सर्वभूतेषु जब पश्चेत भगवत भावमात्मना। कभी कभी महापुरुष केवल भगवान को देखता है सब जगह, और कुछ दिखाई नहीं पड़ता उसको। मैं इस श्लोक का अर्थ कर रहा हूं। और कभी कभी दिखाई तो पड़ते हैं लोग, लेकिन सब में भगवान दिखाई पड़ता है। और कभी कभी सब लोग दिखाई पड़ते हैं और ऐसी फीलिंग होती है ये सब भक्त हैं। कोई गाली दे रहा है भगवान को, सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूं। अरे ये तो ऐसे ही बोलते हैं लोग, भगवान को गाली देते हैं कि लोग हमको भक्त न कहें। वो ये अर्थ लगा रहा है, वो गाली दे रहा है शिशुपाल, और वो भक्त ये अर्थ लगा रहा है अरे वो इसलिए गाली देते हैं कि हमको लोग भक्त न कहें। ये उच्च कोटि का महापुरुष। और मध्यम क्लास का ईश्वरे, ये 11:2:45। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति स मध्यम। ये नंबर 2 का भक्त। और अर्चाया में वह रहे पूजाम ज श्रद्धये हते न तद भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृता। और जो खाली मूर्ति पूजा करता रहता है दिन भर और भक्त की पूजा नहीं करता, वो साक्षात भगवान है, ये बनावटी भक्त है, 3rd क्लास का। गृहीत्वा पीन्द्रियैरर्थान् न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तम। जो सब इंद्रियों का विषय भोगता है। गौरांग महाप्रभु ने कहा था यथा युक्त विषय भुंज अनासक्त हन्या।
संसार के विषय भोग को ग्रहण करो अनासक्त होकर के। उद्धव ने कहा था त्वयोपभुक्त श्रीगंध वासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दासास तव मायाम जय मही। हे श्री कृष्ण, तुम्हारा पहना हुआ उतारा हुआ कपड़ा पहनेंगे हम भी पीतांबर, तुम्हारा लगाया हुआ इत्र हम भी लगाएंगे प्रसादी में, तुम्हारा उच्छिष्ट हलवा पूड़ी हम भी खाएंगे और माया को चैलेंज कर देंगे। हाँ, गौरांग महाप्रभु के जमाने में पुंडरीक विद्यानिधि एक महापुरुष थे, बड़े ऐश्वर्य में रहते थे। गौरांग महाप्रभु ने एक दिन कहा एक भक्त के दर्शन करने चलना है। सब भक्तों को आश्चर्य हुआ, कौन भक्त है वो? जाके देखा उनका ऐश्वर्य, पलंग भी सोने का। गदाधर भट्ट का दिमाग खराब हो गया। खराब तो सबका हुआ, थोड़ा उनका बहुत ज्यादा हो गया, कंट्रोल से बाहर हो गए कि महाप्रभु जी पागल हो गए। ये महाप्रभु जी को तो हम भगवान समझते थे, आज क्या हो गया है इनको? इतना संसारी आदमी को ये भेंट करके रो रहे हैं। अंत में दंड दिया गदाधर भट्ट को भगवान ने। अरे ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश, हमारे यहां तो करोड़ों महापुरुष हुए जो राज्य किया सारी पृथ्वी का। प्रहलाद ने नृसिंहावतार भगवान को प्राप्त करके फिर ब्याह किया, बच्चे हुए और 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष यानी एक मनवंतर राज्य किया। ध्रुव ने 36,000 वर्ष राज्य किया। बड़े बड़े महापुरुषों ने असाध गृहस्थी थे। ये तो शंकराचार्य ने फैलाया है, इनके अनुयायी आज मंडरा रहे हैं सब जगह कान फूंक फूंक करके। तो वो भागवतोत्तम है। योगीश्वर कह रहे हैं जो इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करके भी उससे अलग रहता है और त्रिभुवन विभव हे तवे प्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुराद भीर विमृग्यात न चलति भगवत पदार बिंदार लव निमिषार्धमपि जस वैष्णवाग्रह। एक क्षण को जो भगवान को न भूले, सदा उसका मन भगवान में रहे, चाहे युद्ध करता हो, वो महापुरुष है। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष अगर किसी को भाग्यवश भगवत कृपा से गुरु कृपा से मिल जाए, नंबर 2 हमारी समझ में वो आ जाए कि ये महापुरुष है। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, ये विश्वास हो जाए गुरु के प्रति। असंयम यह न विषय की आशा और रघुपति भक्ति सजीवन मूरी अनुपान श्रद्धा अतिरूरी। ये दवा यानी वो भक्ति। तो इस प्रकार राधा कृष्ण तो आपके इष्ट देव और गुरु वो जो श्रोत्रिय प्लस ब्रह्मनिष्ठ हो। अगर ऐसा गुरु मिले और हमारी श्रद्धा उस पर पक्की हो जाए
फिर आगे कुछ नहीं है, सब बात बन जाएगी। यानी फिर भक्ति करना है। तो भक्ति में सबसे प्रमुख मैंने आपको बार बार बताया है रूप ध्यान। कल मैंने एक प्रश्न रखा था कि रूप ध्यान कैसे करें। नंबर 1, भगवान को देखा नहीं। नंबर 2, हमारा मन माइक है। हाँ ठीक है, छोटे बच्चों का प्रश्न है। देखिए, आप जो चीज, जिन आदमियों को आपने देखा है, एक बार उसकी शक्ल आप मन से बना सकते हैं? इम्पॉसिबल। अरे जिस बाप को, मां को, बेटे को, पति को, बीबी को रोज देखते हैं, आंख बंद करके बनाइए, उसी प्रकार का कान बने, उसी प्रकार की नाक बने, उसी प्रकार की आंख बने, नहीं बन सकती। और आप कहते हैं एक बार दिखा दो। भगवान इतने दयालु हैं, वो कहते हैं देखो भाई, तुम्हारा जैसा इंटरेस्ट हो। देखो, सबको रूप में अलग अलग बातें अच्छी लगती हैं, संस्कार अलग अलग है ना। एक रूप एक आदमी को अच्छा लगता है, दूसरे को कहता है ये तो कुछ नहीं है, क्या तुम इसमें दीवाने हो रहे हो, ये अच्छा है। तीसरा कहता है नहीं ये अच्छा है। देखो, अगर 4-5 स्त्रियां किसी साड़ी की दुकान पर बैठ जाएं और आप पीछे चुपचाप खड़े होके देखें, एक ने कहा ये साड़ी अच्छी, इट ओल्ड है, दूसरी कहे ये तो बहुत पुरानी हो गई। मैंने सुना है, मेरा अनुभव है। हाँ? ऐसे ही पुरुषों का भी है, सबकी मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। तो भगवान ने कहा कि तुमको जो पसंद हो रूप बना लो। किसी को ठिगना अच्छा लगता है, बालक अच्छा लगता है, किसी को जवान अच्छा लगता है, किसी को बुजुर्ग अच्छा लगता है, किसी को काला रंग, किसी को सांवला, किसी को गोरा, सबकी अलग अलग पसंद होती है। हमारी इंडिया वाले गोरा रंग पसंद करते हैं और अमेरिका वाले, इंग्लैंड वाले जो गोरे हैं वो सांवला पसंद करने लगे अब। तो ये सबकी अलग अलग रुचि है। भगवान कहते हैं तुमको जो पसंद हो रूप बना लो, बदलते जाओ। ऐसा मुंह बनाया, अब दोबारा दूसरे तरह बना लो, फिर तीसरी तरह बना लो। अभी छोटे से बनाए श्री कृष्ण, और बड़ा बना लो, और बड़ा बना लो, बूढ़े बना लो। त्वाम स्त्री, त्वाम पुमान, त्वाम कुमार, उतवा कुमारी, त्वाम जीर्णो दंडे न बंचति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 3रा मंत्र। भगवान का स्वरूप पुरुष का भी है, स्त्री का भी है, कुमार का भी है, कुमारी का भी है, बूढ़े का भी, जो चाहे तो बना लो। अरे मिक्सचर बना लो, नरसिंह, नर बैल, नर गधा, जो इच्छा हो बना लो, वो सब बन जाएंगे। तम यथा यथोपासते तथैव भवति। जैसा तुम चाहोगे वैसा भगवान बन जाएंगे। अरे सुअर भगवान होते हैं ना, सुअर अवतार हुआ है भगवान का। वो सुअर के एक रोम में वही आनंद है जो श्री कृष्ण के मुख में है। आनंद में अंतर नहीं है।
देखो, दिवाली पर आप लोग अपने बच्चों को बाजार में ले जाते हैं ना, तो वो चीनी की मिठाइयां बिकती हैं, प्योर चीनी की। चीनी का साहब, चीनी की मेम, चीनी का घोड़ा, चीनी का हाथी। तो कोई बच्चा कहता है हम हाथी लेंगे, कोई कहेगा हम साहब लेंगे, कोई कहेगा हम सांप लेंगे। कोई खाओ मिठास वही। सर्वे पूर्णा शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः। भगवान के सब देह चिदानंदमय देह तुम्हारी। तो जो चाहे सो तुम रूप बना लो, वो रूप प्राकृत होगा, ये फैक्ट है। लेकिन भगवान उसको सही मान रहे हैं। देखो, 8 प्रकार की मूर्ति होती है, ध्यान दो। शैली, दारुमयी, लौही, लेख्या, लेप्या च सैकती, मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। 11वें स्कंद के 27वें अध्याय का 12वां श्लोक भागवत। शैली, लौही, दारुमयी लकड़ी की, लेख्या, लेप्या बालू की, मणिमयी सुवर्ण की, कोई हो। और एक होती है मनोमयी, मन से बना लो। कृपालु की ये राय है। क्यों? देखो भाई, अगर मूर्ति की बात हम आपसे कहें कि संगमरमर की मूर्ति मंगाओ, और कोई गरीब कहता है हमारे पास तो 2 रोटी के लिए इंतजाम नहीं होता, अब आजकल एक मूर्ति 5 लाख की आती है। मैं मंदिर बनवा रहा हूं ना, तो मैं मंगाता हूं। कोई और अगर मूर्ति आपको फ्री में कोई दे दे तो अरे तो भी भाई पूजा करनी पड़ेगी। हाँ, तो पूजा करने को भी सामान चाहिए। हाँ, और सामान तमाम प्रकार का चाहिए। उनको जितना भी षोडशोपचार का होता है, 16 प्रकार का, वो सब सामान उनको पूजन में देना चाहिए। और अच्छा कपड़ा पहनाओ ठाकुर जी को, राधा रानी को। नहीं है पैसा इतना, मन करता है हीरे का हार पहना में। देखे ही नहीं जिंदगी में हीरा कैसा होता है। लोग पूजा करते हैं अपने घर में, और कोई चीज नहीं है बीबी को चिल्लाते हैं, अरे वो कहां गया है, आज घंटी गायब है। अरे वो पप्पू उठा ले गया होगा। अरे तो क्यों उठा ले गया? ये पूजा हो रही है। क्रोध, गाली गलौज और पूजा भी होती जा रही है। तो कृपालु की राय है मनोमयी। भागवत का प्रमाण है। अघासुर के जब पेट में सब चले गए ग्वाल बाल, तो भगवान भी चले गए। हमारे सब सखा लोगों को ये खा जाएगा, तो हमको भी खाए, चलो हम भी चलेंगे। और भगवान लंबे होते गए, उसका मुंह फट गया, मर गया। तो सकृदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम। 10वें स्कंद के 12वें अध्याय का 39वां श्लोक। परीक्षित से कहा सुखदेव ने डांट के, अरे मन से बनाई हुई मूर्ति से जब भगवान दर्शन दे देते हैं,
तो साक्षात भगवान घुस गए अघासुर के मुख में, पेट में, तो फिर भी उसको मोक्ष मिल जाए तो तुमको डाउट हो रहा है। परीक्षित ने कहा कि उसको तो नरक मिलना चाहिए था, वो भगवान के लोक में कैसे चला गया? अरे पूरा परिवार चला गया, अघासुर, बकासुर, उनकी बहन पूतना, सब के सब। तो हमारा जो माइक ध्यान है वो भगवान की कृपा से जब आंसू बहाते बहाते अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो स्वरूप शक्ति एक होती है भगवान की प्राइवेट, वो गुरु देगा, तब अंतःकरण दिव्य हो जाएगा, इंद्रियां भी दिव्य हो जाएंगी। अब भगवान का असली ध्यान आप कर सकते हैं। अब भगवान को इन आंखों से आप देख सकते हैं। यहीं कहीं वो बूढ़ा बन के बैठा हो तो भी, ओ बैठे हो श्रीमान जी, मैं देख रहा हूं। हनुमान जी राम कथा में ऐसे ऐसे आते थे ना, तुलसीदास जी ने पकड़ा था। हो भगवान भी ऐसे ही भगवत विषय में आते रहते हैं। अब हम लोग नहीं जानते, हमारी माई का आंख है, दिव्य आंख वाले जानते हैं कि हमारी कथा सुनने आए हैं, बैठे हैं। तो रूप ध्यान मन माना करो, श्रृंगार मन माना करो। कितनी कृपा है। पीतांबर, अरे आज अगर भगवान का अवतार हो जाए आपके घर में तो पैंट नहीं पहनाएंगे, कॉलेज जाएंगे वो पीतांबर पहन के। अरे जो सब करेंगे वही वो भी करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। तो आप जो चाहे भगवान वो करें, तैयार है, फिर क्या प्रॉब्लम है? इसलिए हम जैसा चाहे, कोहनूर हीरा का बाप चमक वाला माला पहनाएंगे, मन से बना के, मन से वस्त्र पहनाएंगे, मन से दिव्य रसगुल्ला स्वर्गलोक का मंगा के खिलाएंगे। अरे पैसा थोड़े लगना है, तो मन से करना है सब कुछ। मानस पूजा चेतस्तत् प्रवणम सेवा, सबसे उच्च सेवा है वो जो मन से की जाती है। मन से अटैचमेंट, मन से भक्ति, मन से सेवा। कोई एतराज नहीं कर सके, हमारे आंख नहीं है, हमारे हाथ नहीं है, हमारे पैर नहीं है, कोई जरूरत नहीं, मन तो है। भगवान ऐसी चीज मांगते हैं कि कोई एतराज नहीं कर सकता। तो इस प्रकार एकांत में बैठकर कुछ समय निर्धारित करके हम लोग रूप ध्यान करते हुए जो नाम पसंद हो, जो लीला पसंद हो, जो भजन पसंद हो, उसको गुनगुनाते हुए रोकर उनका प्रेम, उनका दर्शन, उनकी भक्ति, उनकी सेवा मांगे बस, और कुछ न मांगे। मोक्ष तक का सामान ये रटे रहें, दिगे नहीं, लालच में आ जाएं, नहीं हमें नहीं चाहिए। और बाकी टाइम में भी चलते फिरते, ऑफिस में काम करते हुए, दुकान का काम करते हुए भी पहले एक एक घंटे में नियम बनाइए। 1 घंटे में एक बार सोचेंगे श्याम सुंदर बैठे हैं या हृदय में बैठे हैं, कहीं पर उनको बिठा दो, हाँ बैठे हैं, कुछ बोलो नहीं, ये रियलाइज करना है। फिर आधा घंटे में,
एक सेकंड को बस, हाँ बैठे हैं, हाँ बैठे हैं, बस फिर वो नंदपूत का भूत लग जाएगा तुमको, हर समय फीलिंग होगी। हाँ बैठे हैं, हाँ यहाँ भी बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं, सदा हमारे हृदय में रहते हैं। सोइए, सो जाओ, अकेले नहीं सो, श्याम सुंदर के साथ। तुम अंदर आ जाओ, आ गए, हाँ अब मैं सोता हूं। अरे देखो, 1 करोड़ 1 अरब किसी को मिल जाता है तो आंकड़ा घूमता है। हमारे अंदर तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान बैठा है। हमारे बराबर कौन है धनी? उस अहंकार में रहो, ये संसारी वस्तुओं के अहंकार में नहीं। ये अहंकार तो सर्वनाश करने वाला है। अहंकार, एक अहंकार का आपको कथा सुनाऊं। एक बार द्वारिका में तीन आदमियों को अहंकार हो गया। एक रानी को, और एक चक्र को, और एक गरुड़ को। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। बुलाया गरुड़ को, हमने कहा भाई देखो जरा हनुमान को बुला के ले आना। हनुमान जी त्रेता वाले बूढ़े हो गए थे, गए उनके पास तो देखा आप ही हनुमान है, हाँ आपको हमारे प्रभु ने बुलाया है। तो उन्होंने कहा ये क्यों बुलाया है, ये कुछ लीला है। तो अकड़ के कहते हैं कौन सा प्रभु तुम्हारा है? उन्होंने कहा श्री कृष्ण। श्री कृष्ण से हमारा कोई संबंध नहीं, भाग जाओ। हनुमान जी इनकी क्या परवाह करे। लेकिन ये भी गरुड़ है, भला ऐसे वैसे है क्या? ऐसे अकड़ के देखा, ये बुढ़ा बंदर क्या बोलता है उलझन। गए फिर भगवान के पास, उन्होंने कहा वो बंदर महाराज ऐसा बोल रहा है, कैसा हनुमान है? आप तो बड़ी तारीफ कर रहे थे, अपने रथ के ऊपर फोटो लगा रखा था हनुमान जी की। उन्होंने कहा है गड़बड़ न करो, वो बहुत बड़े भक्त हैं राम के, जाओ कह देना राम ने बुलाया है। हम पे दौड़ा रहे हैं आप हमको। पहुंचे 1 सेकंड में, गरुड़ का बेग, आपको राम ने बुलाया है, सीता राम ने। हाँ ऐसा बोलो तो हम चलते। तो ऐसा है कि तुम मेरे ऊपर बैठ लो हनुमान, तो मैं जल्दी पहुंचा दूंगा। अब तुम बूढ़े हो गए हो, कब तक पहुंचोगे? उन्होंने कहा हाँ ठीक है तुम चलो, मैं आता हूं। अरे मान लो हमारी बात, हमारे ऊपर बैठ जाओ, तुम कब पहुंचोगे? तो पूंछ में लपेटा ऐसे और फेंक दिया गरुड़ को, समुद्र में जाके गिरे। और हनुमान जी तुरंत पहुंच गए द्वारिका। तो गेट पर चक्र ने रोका, ए बंदर कहां जाएगा? तुम कौन? मैं द्वारिका का रक्षक हूं। अच्छा इधर आना। मुंह में रख लिया चक्र को। अब भगवान के पास गए,
और उधर भगवान ने सत्यभामा से कहा, जिसको अहंकार हुआ था रूप का, कि देखो तुम आ जाओ हमारे बगल में, सीता बन जाओ, नहीं तो वो हनुमान जी आ रहे हैं, वो गुस्सा करके द्वारिका उलट देंगे, समुद्र में फेंक देंगे। हाँ ऐसे हनुमान है, हाँ अच्छा भाई बैठ जाते हैं। अब पहुंचे श्री कृष्ण के पास, प्रणाम किया हनुमान जी ने, बैठो बैठो बैठो, बैठाया हनुमान जी को। ये मुंह में क्या रखे हो? कुछ नहीं, वो एक खिलौना गेट पर आपके था, वो बदतमीजी कर रहा था, हमको अंदर आने नहीं दे रहा था। अच्छा अच्छा निकाल दो उसको। भागा चक्र। अरे वो कहाँ गए गरुड़? उसने कहा ऐसे मंद है, मैंने फेंक दिया उसको, समुद्र में गिरा होगा, आता होगा। इतने में हाँफते हुए आ गए वो भी। उन्होंने कहा है तो हनुमान पहले से बैठे। हाँ प्रभु, एक बात पूछूं? हाँ, वो माता जी कहाँ है? ये नौकरानी कैसे आपके बगल में बैठी है? सीता जी कहाँ है? ये नौकरानी आपके बगल में कौन सी बैठी है? इधर मुंह करके हंसने लगे श्री कृष्ण। और सत्यभामा को काटो तो खून नहीं, मैं नौकरानी दिख रही बंदर को। सबका अहंकार चला गया। तो अहंकार दुश्मन है सबसे बड़ा। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने सबसे पहले यही कहा, तृणादप सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। देखो भगवान की ओर चलने वाले भक्ति मार्ग वालों, ये आधारशिला बता रहा हूं मैं। तृण से बढ़कर दीन भाव पैदा करो। तृण के ऊपर पैर रखो, वो झुक जाएगा जमीन में, पैर हटा लो फिर नॉर्मल हो जाएगा। और वृक्ष के बराबर सहिष्णु बनो। पत्थर मारा, उसका फल गिरा नीचे। अपने आप वृक्ष अपना फल नहीं खाता, वो केवल परोपकार करता है। नदियां अपने आप पानी नहीं पीती, आपके लिए है वो। भगवान और महापुरुष का प्रत्येक वर्ग जीव कल्याण के लिए होता है, उनको तो कुछ पाना बाकी नहीं। तो दीनता पहली चीज है, उसको बढ़ाना होगा। ये रट लो सब लोग। छोटी छोटी बात पर जब अहंकार करते हो, क्रोध करते हो दिन भर, अरे सोचो अनंत जन्म के पाप अंदर भरे हैं। काम क्रोध लोभ मोह का पिटारा है ये जीव, इससे छुटकारा पाना है। इसलिए अहंकार छोड़ करके दीनता लाओ, भगवान के आगे रो करके उनसे उनका प्रेम मांगो। कथम बिना रोम हर्षम द्रवता वा चेतसा बिना। तुलसीदास जी ने गुस्से में कहा, तिन आखिन मधुर भरी भरी मुट्ठी में लिए। जिनकी आंखों से राम के लिए आंसू न निकले, उसकी आंख में भर भर के मुट्ठी धूल फेंको। अरे आप लोग न करना ऐसा। हाँ, अगर कोई गुरु वो भगवान की बुराई करे तो काटी ये जीभ। अरे ऐसा नहीं करना आप लोग। ये समझ लेना है कि बेचारा नहीं जानता, इसलिए ऐसा बोल रहा है।
हमको इससे मतलब नहीं है, इससे संपर्क नहीं कर रखना है, अलग रहो बस, किसी से बहस मत करो, अपनी कमाई पर ध्यान दो। जैसे एक एक पैसा कमाता है व्यापारी और लखपति बनता है, जैसे परीक्षा के दिनों में बच्चे रात रात भर जागकर पढ़ते हैं, इम्तिहान देते हैं, ऐसे ही एक एक क्षण का उपयोग करो, हरि गुरु का ध्यान करो। ये दो चीजें अंदर आएंगी तो ये शुद्ध है, इसलिए मन शुद्ध होगा, और संसार को लाओगे तो अशुद्ध होगा, और दोनों के लाओगे तो थोड़ा शुद्ध हुआ फिर अशुद्ध हुआ, फिर शुद्ध हुआ फिर अशुद्ध हुआ। 10 रुपया कमाया, 10 रुपया खर्च किया, 10 रुपया कमाया। इसलिए रूप ध्यान पूर्वक रोकर भगवान से उनके सुख के लिए निष्काम भाव से आंसू बहाओ, इससे अंतःकरण जल्दी से जल्दी शुद्ध हो जाए। ये मत सोचो अगले जन्म में देखेंगे, ना ना, अभी करना है, इसी जन्म में करने का संकल्प करो। फिर भी अगर कुछ बाकी रह जाएगा तो अगले जन्म में कर लेना। तो जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब फिर वही गुरु आएगा। पहले गुरु ने ज्ञान दिया क्या करना है, फिर बीच में भी संभालेगा गुरु, बशर्ते कि मन को ठीक रखो, बुद्धि को संभाले रहो। और अगर आपका गुरु गड़बड़ है, हमने गलती से मान लिया है गुरु किसी को, छोड़ दो, डरो मत। अरे रामानुजाचार्य के 2 गुरु थे, वल्लभाचार्य के 2 गुरु, अरे आपके अनंत जन्म बीते, अनंत गुरु बना चुके हैं आप लोग, गुरु बदलने में डरो मत। अरे हम डॉक्टर का इलाज कराते हैं, एक डॉक्टर से नहीं फायदा हुआ दूसरे डॉक्टर से कराया। हम किसी के एक डॉक्टर के लिए लिखा पढ़ी हो गई है क्या? हमारा लाभ जहां हो। अरे मनुष्य अल्पज्ञ है, गलत गुरु के पास चला गया कभी तो अब उसी के पास रहेगा, ये सिद्धांत नहीं है। अतएव हमको हरि गुरु की उपासना के द्वारा अंतःकरण शुद्ध करना है। इसके आगे हरि गुरु जाने, वो अपने आप स्वरूप शक्ति देंगे, अपने आप आपका सब काम करेंगे, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार साधना करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मैंने बहुत से विषय छोड़ दिए हैं, कुछ कारणवश मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं आज ही अपने इस क्रमांक को समाप्त करके विराम लेता हूं। शेष फिर कभी। बोलिए लाडली लाल की।